हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो स्पेशली आप सभी के कमेंट्स के रिप्लाईज पर ही होगी और एक दो चीज़ें मैं थोड़ी बहुत बताऊंगा, तो आप देख लेना। जो आपको और भी डाउट हो तो वीडियो में बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। सबसे पहली बात अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फिजिकल काउंसलिंग के बारे में। फिजिकल काउंसलिंग अभी तक राउंड 1 हो चुका है। काफ़ी बच्चों को एक तो ये डाउट आ रहा है कि मैंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कर दिया था, तो क्या राउंड 2 में भी रजिस्ट्रेशन करना होगा? नहीं भाई, एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना होता है, वो हर राउंड के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है। और काफ़ी दोस्तों के ये भी डाउट आ रहे हैं, भाई सीएससी में कितनी वैकेंट सीट आप एक बार बता दो, ये कर दो वो कर दो, किस में कितने वैकेंट है। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी वैकेंट सीट वेबसाइट पर नहीं डालती और कॉलेजेस डाल देते हैं। मैंने लास्ट ईयर देखा था यूआईटी कुरुक्षेत्र की, उसकी सीटें आ गई थी वेबसाइट पर, इसकी नहीं आती है। 3 तारीख को आपका SIP स्टार्ट है और 4 तारीख से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट, आई थिंक जितना मुझे पता है 4 तारीख से ही है। 4 को है, 5 को है, 6 को है। आप काउंसलिंग में चले जाना। सीटें वैकेंट होती हैं। काफ़ी बच्चों को लग रहा होगा कि राउंड 1 में सीटें सभी फुल हो गई थी, तो मुझे क्या अब मिल जाएगी सीट? हाँ भाई मिलेगी, 100% मिलेगी। सीटें खाली मिलती हैं। रैंक के ऊपर बात होती है। एक तो रैंक कितनी है आपकी, कौन सी ब्रांच आपको किस पे मिल रही है। मैं तो हर बंदे को बोलता हूँ फिजिकल काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करो। अगर जिसको उसको लग रहा है कि भाई मेरी ब्रांच मेरे को ठीक नहीं मिली, रैंक थोड़ी ख़राब है, तो फिजिकल काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करो। काफ़ी बढ़िया ब्रांच मिल सकती है आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। और जिसको CSC मिल रखी है उसको तो और क्या ही बेटर चाहिए होगा। सबकी अपनी चॉइस की ब्रांच होती है। अब किसी को लेनी इलेक्ट्रिकल है, वो CSC लेके क्या करेगा, वो वाली बात अलग हो जाती है। ठीक है। वैकेंट सीट का कुछ नोटिस नहीं रहता, आपको फिजिकल काउंसलिंग में जाना होगा और आप यूनिवर्सिटी आ चुके होंगे, तब आप आराम से SIP में भी चले जाना और उधर काउंसलिंग में भी चले जाना। पहले काउंसलिंग कम कंप्लीट करवा लेना अपना, SIP कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर आपकी काउंसलिंग में ब्रांच अपग्रेड हो जाती है, आप ऑन डे उसी दिन आपको हॉस्टल का फॉर्म वापस से फिल करना है। आपकी जो हॉस्टल के फॉर्म के अंदर आपकी ब्रांच का नाम चेंज होकर आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आपको जाना पड़ेगा UCIC जाकर उसको क्लियर करवाना और फिर हॉस्टल के सारे फॉर्म सबमिट करना। आपकी वो टीचर्स बता देंगे, वैसे इतना मैं श्योर नहीं हूँ क्या डॉक्यूमेंट लगता है। लास्ट ईयर मुझे याद था, कुछ लास्ट ईयर की वीडियोस में मैंने बता रखा है। वैसे तो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और JEE की रैंक और लगता हो फीस स्लिप लगती होगी, एक फीस स्लिप और एक हॉस्टल फॉर्म की फ़ोटोकॉपी, और हॉस्टल का पूरा फॉर्म फिल करना है। और एक ये डाउट आ रहा है कि हॉस्टल का जो फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसके अंदर विजिटर्स के मांगे जा रहे हैं, मतलब 3 विजिटर्स। पहले फादर मदर डाल दिए, तीसरा अगर तीसरा कोई आपका नहीं है विजिटर तो आप उसको वैकेंट छोड़ सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है उसको फिल करना। बैंक की डिटेल्स भी डाल देना अपनी प्रॉपर्ली, और जितना हो सके अपनी बैंक की डिटेल आप खुद की डालना, क्योंकि सिक्योरिटी आती है तो वो आपके पास ही आ जाएगी। कोई दिक्कत भी होगी तो आप क्लियर करवा लोगे। और किसी बच्चे का अकाउंट नहीं है तो वो अपने पेरेंट्स के में करवा सकता है। ये हो गई हॉस्टल से रिलेटेड आपकी बात क्लियर। और अब दूसरी बात एक ये भी है, काफ़ी बंदे पूछ रहे हैं यूज़र ID में क्या फिल करना है। यूज़र ID में शायद आपका JEE का एप्लीकेशन नंबर या फिर एक यूज़र ID होगी, आप ट्राई कर लेना कुछ भी। मुझे फ़िलहाल याद नहीं है क्योंकि मुझे 2 साल हो चुके हैं एडमिशन ली, कुछ चीज़ें याद नहीं रहती। जितनी मुझे याद रहती है मैं उतनी आप सभी की हेल्प करता हूँ। और अगर किसी बंदे को पता है यूज़र ID में प्रॉपर क्या चीज़ डलेगी, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। काफ़ी लोगों का डाउट था यूज़र ID में। और अगर काफ़ी लोगों के साथ ये भी हो रहा है कि यूज़र ID सही डाल रहे हैं और उनका इनवैलिड आ रहा है। इनवैलिड इसलिए आ रहा है आपकी फ़ीस अपग्रेड नहीं हो पाई है, आपको UCIC जाना, उधर अपग्रेड करवाना है। ये वाली प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी तो मैंने भी UCIC जाकर क्लियर कराया था। मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मुझे यूनिवर्सिटी जाकर पता चला था। जो प्रॉब्लम्स मुझे आई थी, मेरे दोस्तों को आई थी, वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ कि आपको ज़्यादा दिक्कत फेस ना करनी पड़े। ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैथ्स के बिल के बारे में। काफ़ी लोग बार बार पूछ रहे हैं मैथ्स का बिल मंथली कितना आता है, क्या सीन रहता है। चलो तो पहले मैथ्स के बिल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और एक बात और है हॉस्टल की। अब मैंने बोल दिया था एक वीडियो में कि BH4 मिलेगा सभी को। भाई मैं श्योर नहीं रहता हूँ। हर साल मतलब पीछे के 5-6 सालों में तो हमें BH4 ही दिया जा रहा था फर्स्ट ईयर वालों को। और अभी का फ़िलहाल चेंज हुआ है थोड़ा सिस्टम, अलग अलग हॉस्टल्स किए गए हैं, कोर्सेज ज़्यादा बढ़ गए हैं यूनिवर्सिटी में। और टेम्प्रेरी हॉस्टल का नोटिस आपके पास आ जाएगा, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएंगे, उसमें मैसेज डाल देंगे टीचर्स कि आपको इस हॉस्टल में जाना है, इसमें जाना है और ऐसे SIP अटेंड करने के ये टाइम में। सारी इन्फॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगी और जीमेल पर आ जाएगी।
वैसे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, SIP तो 3 तारीख से स्टार्ट है और आपके पास कोई मैसेज आ जाएगा कुछ भी चेंजमेंट होगा तो। और काफ़ी किसी के पास भी नहीं गया अभी तक तो जीमेल पे मैसेज चला जाएगा 1 तारीख के बाद। 3 की तो 1 या 2 को आ जाए, कभी आ जाए, इतना मैं श्योर नहीं हूँ कब आएगा। अब बात कर लेते हैं मेस के बिल के बारे में। मेस का बिल का क्या सीन है? अगर आपको कोई हॉस्टल मिलता है तो उसी मेस में आपका एक मेस का अकाउंट होता है। मेस का अकाउंट होता है तो आप कोई अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, उस अकाउंट नंबर पर आप कभी भी खा सकते हो, मंथ के एंड में पे कर सकते हो। अगर आप उसमें 8 डाइट पूरी कर देते हो तो मतलब आपने ओनली 8 ही डाइट खाई, 8 डाइट तो कंपलसरी है खानी आपकी पर्टिकुलर हॉस्टल वाली मेस में खाने की। 8 डाइट आपने खा ली तो उसका आपको पे करना पड़ेगा 45 के हिसाब से शायद 360 रुपये। 8 डाइट के 360 बैठेंगे, ये तो करना ही पड़ना। अगर आप खाओगे तो भी पे करना है और नहीं भी खाओगे तो भी पे करना है। तो अपने हॉस्टल की 8 डाइट तो पूरी कर लेना। और अगर दूसरे मैस में कुछ बढ़िया खाना बनता है तो उसमें आप खा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर पहले खुद की 8 डाइटें पूरी कर लेना। वैसे मंथ के एंड तक हो नहीं पाती, मेरी खुद की डाइटें पूरी नहीं हो पाती, कभी कभी मतलब खाली चली जाती है, मैं 3-4 ही खा पाता हूँ। काफ़ी हर बंदे के साथ यही सीन होता है, उसको खुद की हॉस्टल का खाना पसंद नहीं होता है, वो दूसरे हॉस्टल की मेस में जाकर खाना खाते हैं, ठीक है। और मेस का बिल कैसे काउंट होता है? मेस का बिल भाई आप उसमें अपना इवनिंग स्नैक्स भी लिखवा सकते हो, ब्रेकफास्ट भी लिखवा सकते हो, लंच डिनर सब कुछ लिखवा सकते हो, आपका मंथ के एंड में टोटल आ जाएगा। और ब्रेकफास्ट में मिलते हैं आपको पराठे, दही और पोहे। पराठे का प्राइस रहता है 15 और 20 रुपये। आप जितने पराठे खाओगे पर पराठे के हिसाब से आपका प्राइस लगेगा। और दही भी मिलते हैं, पैकेट वाला भी मिलता है, खुला भी मिलता है, वो आप पर डिपेंड रहेगा, मतलब 40-50 लगा लो आपका ब्रेकफास्ट का। और लंच का और डिनर का 45 और इवनिंग स्नैक्स में आपको कुछ फास्ट फूड्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, जूस वगैरह। सो वो काउंट हो जाता है आपका। और लगभग मैस का बिल कितना आता होगा हर बंदे का? भाई आप सभी मैसेज में खा भी लोगे, कुछ सब कुछ कर लोगे तो मेरे हिसाब से तो घर भी चले जाते हैं काफ़ी बच्चे बीच बीच में। 3 और 4 हज़ार के बीच में आएगा। 5 हज़ार तो भाई बहुत कम बच्चों का आता है, 3-4 हज़ार आएगा मैस का बिल। 4 हज़ार लगा लो मैक्स, 4.5 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं आता। और मैथ्स का सीन 45 रुपीज़ पर डाइट रहता है, ये मैंने बता दिया। और एक काफ़ी डाउट ये भी आ रहे हैं कि भाई बीटेक और बीटेक वालों की होती है कि ओनली SIP, BSc वगैरह वालों की नहीं होती कि भाई? हाँ भाई, SIP तो हमारी बीटेक वाली का ही पता है मुझे, और तुम लोगों का मुझे पता नहीं। BSc, BCA, MSc सब किसी के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे बीटेक का पता है ओनली। हॉस्टल फॉर्म सबमिट कर देना भाई अपना, जिसने नहीं किया है। और एक डाउट आ रहा है हॉस्टल फॉर्म सबमिट से भाई कि मैं अब तक हॉस्टल फॉर्म सबमिट नहीं किया, ऑनलाइन फिल कर दिया, क्या करूँ, कैसे जाऊँ, अभी करा के आऊँ या फिर बाद में करा दूँ? मैं तो ये बोलूँगा जिसने करवा दिया वो ठीक है, जिसने अभी तक नहीं करवाया अभी मत करवाओ, 3 तारीख को SIP में जाओ तभी करवा देना। हॉस्टल वगैरह लेने के बाद भाई काफ़ी डिस्टेंस पे घर होते हैं बच्चों के, डेली आना अप डाउन करना। अब आप डे के डे आओगे और डे टू के डे ही जाओगे तो कितनी दिक्कत आ जाएगी आपको। मैं बोलूँगा 3-4 तारीख के बाद करवा देना। और हॉस्टल की लिस्ट तो बाद में ही आएगी क्योंकि अभी तक तो एडमिशन हुए नहीं, सेकंड राउंड का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा, थर्ड राउंड का भी, इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अदर स्टेट वाले बच्चे जैसे बिहार वाले बच्चों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट रह रहे हैं, भाई मैं बहुत दूर से हूँ, मुझे हॉस्टल मिल जाएगा क्या? भाई अदर स्टेट वालों को तो हॉस्टल मिलता ही मिलता है, चाहे वो डिस्टेंस के हिसाब से मिले, चाहे वो रैंक के हिसाब से मिले। इस चीज़ से रिलेटेड कोई टेंशन मत रखना। ब्रांच अपग्रेड के बाद हॉस्टल दोबारा फॉर्म फिल करना होता है, तो फिर आप दोबारा फॉर्म फिल कर देना हॉस्टल ब्रांच अपग्रेड कराते ही। काफ़ी बंदे नहीं करवाते हैं, ये चीज़ मैंने की थी, हॉस्टल का अपग्रेड नहीं करवाया था कोई। और काफ़ी बंदों को ये भी डाउट आ रहा है कि कोई फॉर्म फिल करना होता है कि SIP के लिए, टेम्प्रेरी हॉस्टल के लिए कोई फॉर्म फिल करना नहीं होता। आपको वहाँ पर एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा, डेली अटेंडेंस लगानी हो तो लगा देना, कोई ज़रूरी नहीं है, मन करे तो लगा देना, मन ना लगा ही देना अगर उसमें जाओ तो। घर बैठे भी लगा सकते हो उस गूगल फॉर्म को, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तब तक आपको कुछ बनता भी नहीं है भाई, ऐसा कोई सीन नहीं है SIP का कि रजिस्टर में अटेंडेंस होती है, कुछ नहीं होता। गूगल फॉर्म होता है, वो अटेंडेंस के लिए टीचर्स बोलेंगे, आप लगा देना, ठीक है। और भी कोई आपके डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और यही बोलूँगा मैं, अगर किसी बंदे को ब्रांच अपग्रेड करानी हो, आलकस ना दिखाए भाई, और TB4 पहुँच जाना बेसमेंट के अंदर, ब्रांच अपग्रेड हो जाएगी, अपनी मन मर्जी की मिल जाएगी। और फिर बस यही कहूँगा। और भी कोई कमेंट है तो रिप्लाई कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं रिप्लाई दूंगा वैसे। और किसी की ना भी दे पाऊँ तो वापस कमेंट कर देना कि भाई मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, वीडियो वगैरह नहीं बना पाता हूँ। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ वीडियो बनाने की, काफ़ी दिनों से 2-3 वीडियो मैंने डाली भी है अभी फ़िलहाल। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड देन बाय गाइज।